बहुत देखे होंगे खुशी के आंसू तुमने, कभी मिलो हमसे, हम तुम्हें गम की हंसी दिखाएंगे। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं और प्रारंभ करते हैं कक्षा 11 की पुस्तक अंतरा भाग 1 हमने प्रारंभ कर रखी है। आज उसका 12वां अध्याय देखेंगे देव साहब का, जिसके अंदर इनके सवैया और कवित्व जो छंद है उनको देखेंगे। पहले इनका परिचय देख लेते हैं। इससे पूर्व में भी हमने पिछली कक्षाओं में पाठ में देव जहाँ आया था इनके परिचय को अच्छे से देखा था, तो दोबारा इनके परिचय को देखते हैं। कुछ और बातें यहाँ पर हमें नई देखने को मिलेगी जो कि और देव साहब से संबंधित अवश्य है जो प्रश्न है जो परीक्षा में पूछा जाता है। और देव किस काल के कवि थे साहब, भक्ति काल के, एक रीति काल के, एक आदि काल के या आधुनिक के, वो आप कमेंट करके बताइएगा। और जिन साथियों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर ले। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है जिस पर 4200 से ज़्यादा लोग जुड़े हैं। उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन है जो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और देखिए, समस्याएं जीवन में आपके बहुत आती रहेगी, आती रही है, लेकिन महत्वपूर्ण काम क्या है, हमें किस चीज़ पर फोकस करना है। तो ये इस टॉपिक पर आज मैंने मोटिवेशनल वीडियो बनाया है एक मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल आदि की आवाज़ पर। आदि की आवाज़ नाम से मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा तो मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप मेरा ये चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये जानकारी मिलेगी किस प्रकार से हम मोटिवेट रहें, किस प्रकार से हम पढ़ाई करें। ठीक है, प्रारंभ करते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। आप पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देव साहब को देखिए साहब, देव साहब का जो जन्म होता है इटावा में, इटावा उत्तर प्रदेश में, इटावा यूपी में जन्म होता है देव का। उनका जो पूरा नाम है वो देवदत्त द्विवेदी है। ध्यान में रखना, ये सवाल एक बार पूछा गया है कि देव का पूरा नाम क्या है, तो क्या हो जाएगा, देवदत्त द्विवेदी हो जाएगा। ठीक है, देवदत्त द्विवेदी पूरा नाम। औरंगजेब के जो पुत्र थे, कौन, आलम शाह के संपर्क में आने के बाद देव ने अनेक आश्रयदाता है जो बदले। औरंगजेब के पुत्र आलम शाह के संपर्क में आने के बाद देव ने अनेक आश्रयदाता है जो बदले, यानी यह विभिन्न राजाओं के दरबार में है जो, विभिन्न राजाओं के आश्रय में है जो रहे, किंतु उन्हें सबसे अधिक संतुष्टि भोगीलाल नाम के सहृदय आश्रयदाता के यहाँ से जो प्राप्त हुई। तो देखिए, दो सवाल बन सकते हैं यहाँ पर। पहला सवाल तो ये कि औरंगजेब के किस पुत्र के संपर्क में आने के बाद देव ने अनेक आश्रयदाता बदले। तो औरंगजेब के पुत्र कौन, आलम शाह के संपर्क में आने के बाद में अनेक आश्रयदाता बदले। पहला सवाल तो ये हो गया, ये बन सकता है परीक्षा में। दूसरा सवाल ये बन सकता है यहाँ पर क्या, कि देव अनेक आश्रयदाताओं के यहाँ रहे, लेकिन सबसे अधिक संतुष्टि किस आश्रयदाता के यहाँ पर मिली इनको, तो भोगीलाल नाम के सहृदय आश्रयदाता के यहाँ से इनको ज़्यादा संतुष्टि है जो मिली। तो ये दो सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं। और तीसरा सवाल यहाँ पर ये मूल पूरा नाम वाला पूछा जा सकता है, देवदत्त द्विवेदी। आगे देखिए, जिसने उनके काव्य से प्रसन्न होकर उन्हें लाखों की संपत्ति है जो दान की, भोगीलाल साहब ने। अनेक आश्रयदाता राजाओं, नवाबों, धनिकों से संबद्ध रहने के कारण राज दरबारों का जो आडंबरपूर्ण और जो चाटुकारिता भरा वाला जीवन है, देव ने बहुत पास से देखा था कि किस प्रकार से राज दरबारों में चाटुकारिता चलती है। चिकनी चुपड़ी बातें करके राजाओं को पटा के रखा जाता और अपना काम निकलवा जाता। तो इस जीवन को देव ने बहुत निकट से देखा था, करीब से देखा था, इसलिए उन्हें ऐसे जीवन से वितृष्णा हो गई थी। देव साहब को ये रुचता नहीं था, देव साहब इस प्रकृति के नहीं थे, इस प्रवृत्ति के नहीं थे चाटुकारिता करने वाले। तो ये इससे थोड़ा सा उनको वितृष्णा सी हो गई, बिल्कुल थोड़ा अलगाव सा हो गया। रीतिकालीन कवियों में देव बड़े प्रतिभाशाली कवि थे। जैसे कि मैंने आपको प्रारंभ में सवाल पूछा था, आपने कमेंट कर दिया तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर उसका उत्तर मिल गया कि रीतिकालीन कवियों में देव क्या बड़े प्रतिभाशाली कवि थे, रीतिकाल के रहे हैं ये। दरबारी अभिरुचि से बंधे होने के कारण उनकी कविता में जीवन के विविध दृश्य है जो नहीं मिलते, किंतु उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के मार्मिक चित्र जो प्रस्तुत किए हैं। ज़्यादातर दरबार में रहे तो उस दरबारी जीवन के अतिरिक्त जो रचना है इनकी कमी मिलती है, लेकिन फिर भी विविध दृश्य चित्र है जो प्रस्तुत करते हैं प्रेम और सौंदर्य के। अनुप्रास और यमक के प्रति देव में प्रबल आकर्षण है।
अगला सवाल ये बन सकता है, जरूर पूछा जा सकता है कि किन अनुप्रासों के प्रति देव का प्रबल आकर्षण है। अनुप्रास और यमक के प्रति ध्यान में रखना। अनुप्रास द्वारा उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र खींचे हैं और ध्वनि योजना उनके छंदों में पग पग पर है जो प्राप्त होती है। ध्वनि योजना आप देखोगे तो आपको, अभी इनके छंद पढ़ेंगे आगे तो आपको लगेगा इनके छंदों में बिल्कुल एक खनक सी है। बिल्कुल श्रृंगार के उदात्त रूप का चित्रण देव ने है जो किया है। देवकृत कुल ग्रंथों की संख्या 52 से है जो 72 तक मानी जाती है। यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि देव के ग्रंथों की संख्या मानी जाती है 52 से 72 तक, 52 से 50 तक, 52 से 100 तक, इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो ग्रंथों की 52 से लेकर 72 तक जो मानी जाती है। बात करते हैं प्रमुख रचनाओं की। रस विलास, भाव विलास, ज़्यादातर विलास लगा मिलेगा। रस विलास, भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, अष्टयाम, अष्टयाम कई बार पूछी गई, ध्यान में रखना, देव की। सुमिल विनोद, सुजान विनोद, काव्य रसायन भी पूछा गई है कई बार, प्रेम दीपिका आदि प्रमुख है। तो रस विलास, भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, अष्टयाम, सुमिल विनोद, सुजान विनोद, काव्य रसायन और प्रेम दीपिका। इनमें अष्टयाम कई बार पूछी गई है, सुजान विनोद भी पूछी गई है और काव्य रसायन भी है जो पूछी गई है। तो किन की रचनाएं हैं? देव साहब की रचनाएं। और देव साहब का जन्म 1673 में होता है, 1767 के यहाँ पर इनका देहांत हो जाता है। आज जो हम देखेंगे यहाँ पर, तो देव के जो कवित्व और सवैया है इनमें प्रेम और सौंदर्य के इंद्रधनुषी चित्र मिलते हैं, यानी बहुत रंग मिलते हैं। संकलित सवैयों और कवित्वों में एक और जहाँ रूप सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण देखने को मिलेगा हमें, वहीं उसका रागात्मक भावनाओं की जो अभिव्यक्ति है वो देखने को मिलेगी। उसकी संवेदनशीलता है जो हमें देखने को मिलेगी। यहाँ उनकी छोटी छोटी 3 कविताएं दी गई है। तो पूछ लिया जाए कक्षा 11 की पुस्तक अंतरा के अंदर देव साहब की कितनी रचनाएं दी गई है, तो इस पद्य खंड में देव साहब की छोटी छोटी 3 कविताएं हैं जो दी गई है। एक आती है हंसी की चोट, शीर्षक से यहाँ पर रचना है। तो हंसी की चोट विप्रलंब श्रृंगार का एक अच्छा उदाहरण है। ये विप्रलंब श्रृंगार का दूसरा नाम क्या है और किस नाम से जाना जाता है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। कृष्ण के मुंह फेर लेने से गोपियाँ क्या हंसना ही भूल गई है। तो कृष्ण के मुंह फेर लेने से गोपियों का क्या हाल हो गया है, इस प्रकार से सवाल पूछ सकता है सीधा सीधा। तो क्या गोपियाँ जो हंसना भूल गई है, ये उत्तर हो जाएगा इसका। वे कृष्ण को खोज खोज कर हार गई है, गूगल पर भी नहीं मिल रहे। अब तो वे कृष्ण के मिलने की आशा पर ही है जो जीवित है, कौन? गोपियाँ। तो सवाल बन जाए कृष्ण के मिलने की आशा पर कौन जीवित है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गोपियाँ। उनके शरीर के 5 तत्वों में से अब केवल आकाश तत्व ही है जो शेष रह गया। तो इस पंक्ति से भी डायरेक्ट सवाल बन सकता है। हम पद पर, ये छंदों पर बाद में जाएंगे कि उनके शरीर के 5 तत्वों में से अब केवल आकाश तत्व शेष रह गया है। उनके किनके लिए आया है? गोपियों के लिए। तो गोपियों के शरीर के सारे तत्व जो 5 तत्व होते हैं, अपने शरीर का निर्माण 5 तत्वों से होता है, उनके शरीर में से अब केवल कौन सा तत्व रह गया? आकाश तत्व ही रह गया। ये सवाल भी पूछा जा सकता है। तो एक ही पंक्ति से 2 सवाल है जो बन जाएंगे और बहुत अच्छा सवाल बन सकता है। अगला जो यहाँ पर छंद देखेंगे, कविता देखेंगे, सपना। पहले तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? शीर्षक याद क्या था? हंसी की चोट। दूसरी बात करेंगे सपना में कृष्ण स्वप्न में गोपी को अपने साथ झूला झूलने को कहते हैं। कृष्ण सपना जो देखेंगे पंक्तियां, उसमें कृष्ण क्या, कृष्ण के स्वप्न में गोपी को स्वप्न आता है कि कृष्ण के साथ में झूला झूलने को कहते हैं। कृष्ण क्या सपने में गोपी को क्या कहते हैं कि आओ झूला झूलते हैं। और तभी गोपी की क्या नींद है जो टूट जाती है और उसका स्वप्न जो खंडित हो जाता है, टूट जाता है सपना। और इसमें संयोग और वियोग का मार्मिक चित्रण हुआ है। देखिए पहले तो झूला झूलने के लिए कहते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? संयोग हो जाएगा। और जब जैसे नींद खुलती है तो नींद के टूटते ही क्या स्वप्न भी टूट जाता है, स्वप्न भंग हो जाता है। और उसके बाद की स्थिति क्या आएगी? यहाँ पर वियोग की आएगी। वियोग चित्रण हुआ है, पहले संयोग फिर वियोग दोनों देखने को मिलता है साथ में सपना के अंदर। तीसरी जो कविता देखेंगे, तीसरा जो छंद देखेंगे वो दरबार। दरबार में क्या पतनशील और निष्क्रिय सामंती व्यवस्था पर देव ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। तो ये तीसरा जो है अपनी कविता यहाँ पर देव साहब की दरबार, ये जरूर पूछा जा सकता है कि इसके अंदर क्या वर्णित है, मुख्य विशेषता।
तो पतनशील और निष्क्रिय सामंती व्यवस्था पर देव ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। तो सवाल यह बन जाएगा, इस प्रकार से सवाल बन जाएगा कि पतनशील और निष्क्रिय सामंती व्यवस्था पर देव ने अपनी किस कविता में तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। तो वहाँ पर कौन सी हो जाएगी, दरबार के अंदर। ठीक है, दरबार शीर्षक से जो हम देखेंगे यहाँ पर। आ गई बात समझ में। तो इस प्रकार से सवाल है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं पाठों के अंदर बना बनाकर। अभी तक भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए यार, लाइक करने में क्या जाता है आपका, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो और साथियों को भी मदद हो पाएगी। क्योंकि ग्रेड फर्स्ट और सेकंड के यहाँ पर निःशुल्क रूप से पाठ्यक्रम करवा रहे हैं, और कोई रीट में लगा हुआ है तो रीट का भी ऑलमोस्ट पाठ्यक्रम है जो अपने चैनल पर पहले से अपलोड है, प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो और साथियों की मदद होगी तो अच्छा है। बाहर आप कोर्स खरीदते हो किसी भी एप्लीकेशन पे तो 6-7 हज़ार का कोर्स पड़ता है, और यहाँ आपको निःशुल्क रूप से इतने बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जा रहा है। गद्य तो आपको और कोर्स खरीदोगे वहाँ पर भी नहीं मिलता, फिर भी यहाँ पर तो गद्य भी पढ़ाया जा रहा है, पद्य भी पढ़ाया जा रहा है, काव्य शास्त्र वगैरह सारी चीज़ें। तो थोड़ा सा सहयोग करें आप, आपसे मैं सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। निवेदन तो क्या करें, आप समझ ही रहे होंगे कितना बढ़िया से मैटर मिल रहा है, तो हमें भी सर का सहयोग करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना, बस इतना ही सहयोग है। ठीक है, ये हो गई। अब हम प्रारंभ करते हैं हंसी की चोट। सबसे पहले हंसी की चोट शीर्षक से जो पंक्तियां हैं इनको देखते हैं कि सासन ही सुसमीर गयो अरु आंसुन की सब नीर गयो ढरी, तेज गयो गुन ले अपनो अरु भूमि गई तन की तनुता करी, देव जिये मिलिबे ही की आस उपास आकाश रहो भरी, और जा तिन तय मुख फेरी हरे हंसी हेरी हियो जुलियो हरीजू हरी। तो यह है हंसी की चोट शीर्षक से 4 पंक्तियां। अब देखिए इनका हम क्या करते हैं, पहले शब्दार्थ देखते हैं और उसके पश्चात भावार्थ देखेंगे, और क्या कुछ सवाल बन सकते हैं वो भी मैं आपको बताता चलूँगा। सांसनी जो यहाँ पर यह आए हैं, यह आया ना यहाँ पर सांसनी, इसका क्या अर्थ हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा अपने क्या, सांसों में। क्या हो जाएगा, सांसों में। ठीक है, आगे समीर, जानते हैं समीर यानी क्या हो जाएगा, हवा। आंसुन यानी आंसू हो ही जाएगा, नीर यानी पानी हो ही जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है आपको। और इसके बाद में देखें ढरी, ढरी का बहुत अच्छा शब्द है, ढरी यानी नीर गयो ढरी, ढरी यानी आप बोलोगे पानी क्यों ढोले है, ढरी यानी ढुलकना। ढरी यानी क्या हो जाएगा भाई साहब, ढरी यानी हो जाएगा ढुलकना या फिर बहना, ढुलकना या फिर बहना हो जाएगा। गुण यानी तेज गयो गुण यानी गुण, तन का आपको पता ही है शरीर हो जाएगा। आगे हम देखें तनुता, ये जरूर ध्यान में रखना, तनुता का पूछा जा सकता है परीक्षा में कि तनुता से तात्पर्य, तनुता का अर्थ। इस शब्दार्थ का कई बार शब्दार्थ देखकर भी जो अर्थ है जो पूछा जाता है। तनुता हो जाएगा साहब कृष्टता, कृष्टता या फिर कृष्ट काय होता है ना, जैसे कि दुबलापन कह सकते हैं, तनुता यानी दुबलापन भी हमें कह सकते हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद में आसहु, आसहु यानी आशा, उम्मीद, होप। ठीक है, आशा में। आकाश, आकाश जो आया यहाँ पर, ये आकाश यानी आकाश। आकाश किसके लिए आया है, आकाश के लिए आया है, आकाश यानी आकाश। ठीक है, और हेरी, हेरी जो है जा दिन फेरी हरे हंसी हेरी, हेरी यो, हेरी का मतलब देख कर, हेरी यानी देख कर, यो समझते हो आप दिल, हृदय, और हरि यानी कृष्ण, और जू हरि, एक हरि का यहाँ पर कृष्ण हो जाएगा और एक हरि का हो जाएगा हरना, कृष्ण और हरना यहाँ पर ये होगा। तो ये हो गए शब्दार्थ। अब देखते हैं इसका हम भावार्थ अच्छे से। तो भावार्थ इस प्रकार है हम कि सांसन ही सो समीर गयो अरु आंसुन ही सब नीर गयो ढरी। यहाँ पर जो ये पंक्तियां हैं इनमें कवि ने क्या एक ऐसी गोपिका का वर्णन किया, जैसे कि हमने प्रारंभ में आपको मैंने बताया था, ऐसी गोपिका का वर्णन किया है जो कृष्ण की हंसी की चोट की शिकार हो गई है और फिर विरह योग की चरम दशा में जो पहुंच गई है। यानी कि एक बार कृष्ण भगवान ने क्या गोपी की तरफ मुस्कुरा कर देखा, हंस कर देखा,
तो आपकी तरफ कोई मुस्कुरा कर देखता है तो आपको अच्छा लगता है, फिर वो मुंह फेर लेता है, बिल्कुल फिर आपकी तरफ देखता ही नहीं है, तो फिर आपको क्या बुरा लगने लग जाता है। तो पहले जहाँ पर अच्छा लग रहा था संयोग, और अब आपको बुरा लगने लग जाता है। यही स्थिति गोपी की हो रही है। तो कृष्ण हंसते हैं और उस हंसी की चोट की शिकार हो जाती है कौन? गोपी हो जाती है। तो पहले तो गोपी की तरफ मुस्कुरा कर देखते हैं कृष्ण भगवान, तो वो उसको अच्छा लगता है, ये संयोग श्रृंगार हो जाएगा, और फिर गोपी भाविभोर हो जाती है। और फिर क्या, थोड़ी ही देर बाद में कृष्ण ने उसकी तरफ से क्या अपना मुंह फेर लेते हैं, मुंह है जो हटा लेते हैं। तो अचानक ही जो गोपी के मन में खुशी आई थी, जो चमक आई थी, जो प्रसन्नता आई थी, वो क्या गायब हो जाती है, और वो वियोग की एक तरीके से चरम अवस्था पर है जो पहुंच जाती है, वियोगावस्था में जो पहुंच जाती है। और उसी में क्या, ये आगे जो मामला है जो चलेगा अपना, यानी कि वह प्रतिदिन अब दुर्बल सी होती जा रही, ये मामला चलेगा आगे। इसमें क्या क्या देखते हैं हम क्या होता है। तो यहां पर आप देखिए कि सांसन ही सो समीर गयो अरु आंसुन ही सब नीर गयो। तो वीर्य अवस्था के अंदर, वियोगावस्था में वह तेज तेज सांसें हैं जो छोड़ती है। सांसन ही सो समीर गयो, तेज तेज सांसें लेती है और सांसें बार बार ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ती है, तेज तेज। तो उसका जो वायु तत्व है, समीर गयो जो तेज तेज सांसें लेने की वजह से जो उसका वायु तत्व है ना, जो वायु तत्व है, जो हवा वाला जो तत्व है, वो क्या है, समाप्त होता जा रहा है। ठीक है। और अरु यानी और, आंसू ही सब नीर गयो ढरी, और कृष्ण के वियोग में रोते हुए उसके जो आंसुओं के रूप में उसका जल है जो वो बह जा रहा है, ढुलक रहा है। तो यानी तेज तेज सांसें लेने की वजह से तो उसका वायु तत्व समाप्त होता जा रहा है, उस वियोगावस्था में जो गोपी है उसका। और आंसू ही सब नीर गयो ढरी, और आंसुओं के माध्यम से जो शरीर के अंदर एक तत्व रहता है अपना, कौन सा? जल तत्व है। नीर यानी जल तत्व जो रहता है, वो आंसुओं के माध्यम से क्या ढुल रहा है, बह रहा है, वो समाप्त होता जा रहा है। अब देखिए, तेज गयो गुण ले अपनो, तेज गयो गुण ले अपनो अरु भूमि गई तन की तनुजा करी। अब आगे क्या, गोपी के शरीर का तेज, अर्थात जो गोपी के शरीर की गर्मी है ना, वो अपना गुण खो चुकी है। कि तेज गयो गुण ले अपनो, कि जो तेज है गोपिका के शरीर की, जो गर्मी है गोपिका का, जो शरीर का जो तेज है, वो भी अपना गुण है जो गुण ले अपनो, यानी अपना जो गुण है, वो गर्मी वाला जो गुण है, शरीर का जो तेज युक्त रहता है, शरीर बिल्कुल चमकदार रहता है, वो तेज युक्त जो गर्मी वाला गुण है ना, वो भी खो चुका है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो शरीर का अग्नि तत्व का जो प्रभाव होता है शरीर के अंदर, कौन सा प्रभाव? शरीर का जो अग्नि तत्व वाला जो प्रभाव होता है, वो भी क्या है, जो समाप्त होता जा रहा है, समाप्त है जो हो गया है। यानी कि जो वीर्यवेता में उसका जो शरीर है ना, अत्यंत कमजोर हो गया है। ठीक है। और अरु भूमि गई तन की, अरु और भूमि गई तन की तनुता करी, और इस कमजोरी से, इस तनुता से, इस दुबलेपन से, इस कमजोरी से उसका शरीर अर्थात भूमि तत्व भी है जो चला गया है, बिल्कुल कृष्णकाय हो गई वो, बिल्कुल जो तन है वो शरीर भी तनुता दुर्बलता की वजह से जो भूमि तत्व है वो भी है जो चला गया है। आगे बात समझे। तो इस प्रकार देव जिये मिलिबे ही की आस उपास आकाश रयो बरी। अब देखिए, ऊपर हमने बात की, ऊपर आपको पता है जो गोपी, हर मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। कौन कौन से? भूमि से, जल से, वायु से, अग्नि से और आकाश से। तो यहाँ पर 4 तत्व तो पहले ही नष्ट हो गए विरह की वजह से। गोपी के शरीर के जो 5 तत्वों से बनकर शरीर बनता है, तो इनमें से क्या 4 तत्व तो पहले ही नष्ट हो गए हैं। अब क्या, उनमें क्या, देव साहब कहते हैं कि देव जिये मिलिबे ही की आस उपास आकाश रहो बरी। आगे देव साहब यहाँ पर वर्णन करते हैं कि इन सब में से केवल आकाश तत्व यह बचा है, आस उपास आकाश रहो बरी, कि यहाँ पर केवल आकाश तत्व ही बचा है, और उसके बलबूते पर ही मन में है जो कृष्ण से मिलने की आशा लगाए हुए। देव साहब कहते हैं कि जी रही है मिलिबे ही की आस की, किस आस पर कृष्ण भगवान से मिलने की, किस आस पर, किस तत्व की आस पर अभी जिंदा है? आस उपास आकाश रयो बरी, केवल
आकाश तत्व के बलबूते पर ही मन में कृष्ण से मिलने की आशा जो लगाए हुए है। तो यहाँ से यह सवाल बन जाए कि किस तत्व के बलबूते पर कृष्ण से मिलने की आस लगाए हुए है? आकाश तत्व के बलबूते पर ही। हमने प्रसंग में भी प्रारंभ में देख लिया था। अर्थात हम कह सकते हैं उसका मिलन है न जो आशा पर ही है जो जीवित है, केवल उम्मीद पर ही है जो जीवित है। और अंत में देव साहब आगे क्या लिखते हैं कि जा दिन तेई मुख फेरी हरे हंसी, जा दिन तेई मुख फेरी हरे हंसी, हेरी हियो जू लियो हरी जू हरी। कि जिस दिन से कृष्ण ने गोपी की ओर से मुंह फेर लिया, कि जा दिन, जिस दिन से तेई मुख, जिस दिन तेई मुख फेरी हरे हंसी, कि जिस दिन से गोपी की ओर जिस दिन से कृष्ण ने तेई मुख, उन्होंने तेई मुख यानी कृष्ण भगवान ने अपना मुख है जो गोपी की तरफ से फेर लिया है, तभी से उसका दिल हरे हंसी हेरी हियो जू लियो हरी जू हरी, तभी से उसका दिल तो कृष्ण के पास जो चला गया है। तभी से हेरी यानी देख कर जब से मुंह फेर लिया था उसके बाद से जो उसका हियो है जो हृदय है वो क्या कृष्ण के पास ही चला गया है, और मुख से क्या है हंसी है जो गायब हो गई है। फेरी हरे हंसी, तो वो जो हंसी है जैसे उन्होंने मुख फेरा उसकी हंसी है जो गायब हो गई है, और वह कृष्ण को ढूंढ ढूंढ कर है जो थक गई है। कृष्ण को ढूंढ ढूंढ कर है जो क्या है थक गई है। जू लियो हरी जू हरी। अब साहब कृष्ण भगवान ने उसका दिल है जो हृदय जो हर लिया है, और उसके बाद में कृष्ण को ढूंढ ढूंढ कर है जो थक गई है। तो इसमें सवैया छंद का सुंदर प्रयोग हुआ है। पहली बात तो छंद पूछ ले तो सवैया का प्रयोग हुआ है, वियोग श्रृंगार देखने को मिलता है, और तनु की तनुता, तन की तनुता, हरे हंसी हेरी हियो, ये जो आया ना यहाँ पर हेरी हियो, और ये तन की तनुता हंसी हिये, इन सब के अंदर कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास हो जाएगा। मुख फेर लेना यहाँ पर मुहावरे का प्रयोग हुआ है। और ये पूछ लिया जाए शरीर कितने तत्वों से बनकर मिलता है, तो 5 तत्वों से। इसके आधार पर बिल्कुल सवाल बन सकता है। और किस तत्व के बलबूते पर, किस आश के ऊपर वो जो श्री कृष्ण ने मिलने के आशा, तो आकाश तत्व के बलबूते पर के ज़्यादा कुछ अतिशयोक्ति अलंकार भी देखने को यहाँ पर मिला है। तो उम्मीद करता हूँ ये अच्छे से समझ आ गया। अच्छे से समझ आ गया तो अभी तक भी अगर लाइक नहीं किया तो लाइक ठोको, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो और बताओ इस चैनल पर बढ़िया कंटेंट है जो दिया जा रहा है। अगला देखते हैं। सपना शीर्षक से एक छंद और लिखा है। सपना शीर्षक से जो कविता है वो देखते हैं कि जहरी जहरी झीनी बूंद है परति मानो, गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में। कि जहरी जहरी झीनी बूंद है परति मानो, गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में। आनी कहो शाम मोसो चलो झूली बेको, आज फूली न समानी भई ऐसी हो मगन में। चाहत उठोई उठी गई सो निगोड़ी नींद, सोई गए भाग मेरे जानी वा जगन में। आंख खोली देखो तो न घन है न घन श्याम, वही छाई बूंदे मेरे आंसू है द्रिगन में। ये आ गया यहाँ पर छंद अपना, और सपना शीर्षक से ये लिखा है। अब देखिए इसमें हम शब्दार्थ देखते हैं और फिर देखते हैं इसका भावार्थ। शब्दार्थ में हालांकि इतना कठिन नहीं है, ये क्लिष्ट नहीं है। झहरी यानी वर्षा की बूंदों की झड़ी लगना, झरझर ना, झड़ी लग गई झरझर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जहरी यानी वर्षा की बूंदों की झड़ी लगना, वर्षा बूंदों की झड़ी, वर्षा बूंदों की झड़ी लिख देता हूँ। ये गाना भी है ना, कौन सा? लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। और आगे हम देखें तो झीनी मतलब कि आसमान के अंदर, गगनी आसमान में झीनी झीनी जो वर्षा की बूंदे उनकी झड़ी लगे। आनी यानी आकर, आनी का क्या अर्थ हो जाएगा? आगे तो गहरी गहरी यानी मतलब गहरी हुई, बिल्कुल गहरी। मगन यानी खुश हो जाना। निगोड़ी यानी निर्दय। जगन यानी जगना होता ही है। घन यानी बादल, घनश्याम कृष्ण के लिए भी आया है। द्रिगन, ये लास्ट वाला जरूर ध्यान में रखना। द्रिगन यानी दृग यानी आंखें, द्रिगन यानी आंखों में। बाकी तो और निगोड़ी जो आया है, निगोड़ी का यहाँ पर आप लिख लीजिए, लिखना चाहो तो पहले भी हमने बात की। निगोड़ी यानी निर्दयी एक तरीके से, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए इस जो सपने वाली बात है, सपना आ गया ड्रीम,
तो इसमें क्या है, जैसे कि मैंने प्रारंभ में प्रसंग में आपको बता दिया था कि, और ये छंद पूछ ले इसके अंदर, तो इसके अंदर हो जाएगा अपना कवित। ठीक है, कवित छंद, कवित छंद का ये उदाहरण है जो हो जाएगा। इस कवित में एक गोपी को क्या आ रहा है, स्वप्न आ रहा है, स्वप्न अवस्था का चित्रण है। वर्षा ऋतु है, सावन का महीना है, बूंदें पड़ रही है, झरझर झर रही है, और यूं कहीं कि सावन में क्या झूलते हैं, झूला झूलते हैं। तो वो दृश्य, वही चीज़ है जो प्रसंग जो चल रहा है, और उसी को कवि ने, देव साहब ने इस प्रकार प्रस्तुत है जो यहाँ पर किया है कि जहरी जहरी झीनी, जहरी जहरी झीनी बूंद है परती मानो, गहरी गहरी घटा गहरी है गगन में। तो कि वर्षा ऋतु में झीनी झीनी अर्थात बारीक बारीक, झीनी झीनी वर्षा ऋतु में झीनी झीनी बारीक बारीक बूंदें क्या है, झर रही है, बरसात की बूंदों क्या झड़ी लग रही है, यानी कि झरझर करके बारीक बारीक बूंदें हैं जो पड़ रही है, टप टप टप, बिल्कुल बारीक बारीक पड़ती है ना, वो पड़ रही है। ठीक है, और आसमान में परत्य मानो, और गहरी गहरी घटा गहरी है गगन में, और बिल्कुल उमड़ घुमड़ कर गहरी घटा, आसमान में घने बादलों की घटाइयां जो घिर आई है, और ऐसे मनमोहक वातावरण में एक गोपिका निद्रा मगन है। बिल्कुल बिल्कुल इस तरह का वातावरण हो रहा है, इस तरह का क्लाइमेट हो रहा है, बिल्कुल माहौल बन रहा है, और उसमें वो क्या गोपी है जो उसमें सपने में खोई हुई है। अब देखिए आगे, आनी कहो शाम मौसों चलो झूली बेको आज। तो ये इस प्रकार का वातावरण बन रहा है, बादलों, ये पानी की बूंदें गिर रही है बिल्कुल बारीक बारीक, आसमान में घने बादल घटाएं गिर रही है, मनमोहक वातावरण हो रहा है, और गोपी जो निद्रा के अंदर लेटी हुई है और वो स्वप्न देख रही है। और स्वप्न में क्या देखती है कि कृष्ण भगवान उसके पास आते हैं। आनी कहो शाम मौसों चलो झूली बेको आज, कि कृष्ण भगवान मेरे सपने में आकर क्या कहते हैं, कृष्ण भगवान उसके सपने में आते और उसके पास आते क्या कहते हैं, हे गोपी चलो आज साथ साथ झूला झूलेंगे। आनी कहो आकर कहते हैं शाम मौसों, मौसों यानी गोपी के लिए आया यहाँ पर, मुझे कहते हैं चलो मेरे साथ चलो झूली भी आज के, मेरे साथ चलो झूला, हम दोनों है जो साथ है जो झूला झूलेंगे। और यह सुनते ही गोपी क्या फूली नहीं समाती है, मतलब बहुत प्रसन्न हो जाती है। ठीक है मामला, फूली ने समानी भाई ऐसी हो मगन, बिल्कुल मगन हो जाती है, फूली नहीं समाती कि आज तो मजा आ गया, कृष्ण भगवान खुद आकर बोले चलो झूला झूलते हैं। और ये क्या आ रहा है, सपना देख रही है सारा का सारा, और वो मगन हो जाती है। और अब आगे देखिए, चाहत माफ करें, चाहत उठी उठी गई सो निगोड़ी नींद। और वो जैसे ही उठने का, सपने बोलते हैं कि आओ उठो हम झूला झूलने चलते हैं, जैसे ही कृष्ण भगवान साहब ये प्रस्ताव उसके सामने प्रस्तुत करते हैं, प्रकट करते हैं कि ऐसी बात है साहब चल रही है कि झूला झूलने, तो इस प्रस्ताव पर वो उठने का प्रयास करती है कि अब उठना तो पड़ेगा झूला झूलने के लिए। पहले तो नींद में सपना देख रही थी, जैसे उठने का प्रयास करती है उसकी क्या नींद है जो निगोड़ी नींद या निर्दयी नींद है जो खुल जाती है साहब, नींद उड़ जाती है। अर्थात उसने जैसे ही कृष्ण के साथ चलने का क्या किया, प्रयास किया ना, एफर्ट लगाया ना, वैसे उसकी आंख खुल गई और वो जाग गई। ठीक है, उठे सो निगोड़ी नींद, सोए गए भाग मेरे जानी वा जगन में। तो वो जग जाती है, तो उसका ये जागना उसके भाग्य को सुला गया। तो जैसे ही उठने का प्रयास करती है, आंख खुल जाती है, सपना भंग हो जाता है, तो उसका ये जागना है ना, सोए गए भाग मेरे जानी वा जगन में, उसका ये जागना ऐसे लग रहा है उसे कि उसका भाग्य है जो सुला गया है। उसका जागते ही उसे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसका भाग्य जो वो ही सो गया। अर्थात जैसे ही उसकी नींद खुलती है, नींद खुलने से पहले तो कृष्ण मिलन का उसमें जो सुख था उसके पास, सुखद संयोग था, श्रृंगार का संयोग वर्णन हो रहा था। और जैसे उसकी नींद खुलती है वैसे कृष्ण के मिलने का जो सुख है वो गायब हो जाता है साहब। इसलिए वो कहती कि सोए गए भाग मेरे जानी वा जगन में, कि मेरे तो जागते मेरे भाग है जो ऐसा लगता है सो गए हैं, क्योंकि जब सपना खुला तो कृष्ण भगवान गायब थे, क्योंकि वो तो सपने में आए हुए थे। तब उसे लग रहा है कि मेरे भाग जो सो गए मेरे जागते ही, यानी कि अब उसका वीर वाला मामला है जो सामने आ जाता है। तो गोपी का खुद का जागना उसे कि बहुत ही क्या कष्टदायक है जो लग रहा है। आगे देखिए, आंख खोली देखो तो न घन है न घन श्याम। और गोपी कहती कि जैसे मैंने आंखें खोली और आंखें खोल कर देखा तो न तो घन है, आंख खोली देखो तो न घन है, न तो घन है, न तो कोई बादल है यहाँ पर,
और न ही घनश्याम, और नहीं यहाँ पर क्या है, घनश्याम नहीं भगवान कृष्ण है, घनश्याम किसके लिए है, कृष्ण भगवान। नहीं, न तो यहाँ पर कोई बादल दिख रहा है, न कोई घटाएं दिख रही है, और नहीं यहाँ पर क्या है, कृष्ण भगवान है, कोई नहीं है साहब। तो वे ही छाई, आगे देखिए, वे ही छाई बूंदे मेरे आंसू है दृगन में। और गोपी की आंखों में स्वप्न में देखी जो बादल की बूंदे थी ना, वो भी अब क्या आंसू बनकर छा गई है। जो सपने में तो बादल की बूंदें देख रही थी, और वही बूंदें सपने टूटने के बाद में न तो बादल दिख रहे हैं, न घनश्याम कृष्ण भगवान दिख रहे हैं, अब क्या वे ही छाई बूंदे मेरे आंसू है दृगन में। और वे ही यानी गोपी की जो आंखों में स्वप्न में से जो बादल की बूंदें देखी थी ना, वे ही यानी जो बादल की बूंदें देखी थी ना, वो आंसू बनकर है जो छा गई है। भाव ये है यहाँ पर कि जो गोपी थी वो स्वप्न में कृष्ण मिलन के साथ संयोग वर्णन में थी, संयोग की अवस्था में थी, और वही अब नींद खुलने पर क्या वियोग अवस्था में है जो परिवर्तित हो गई, बदल गई। तो अब यह जागना उसे अत्यधिक है जो कष्टप्रद है जो लग रहा है, और आंखों में क्या, दृगन में आंखों में आंसू है, वही जो बादल वाली जो बूंदें थी वही अब आंसू बनकर है जो छा गई है। बहुत अब मतलब कृष्ण सपन भंग हो गया, कृष्ण है ही नहीं, तो वो ज़्यादा उन्हें उसे है जो कष्टप्रद है जो लग रहा है, कष्टप्रद है जो लग रहा है। कविता छंद है और संयोग रस, अपने श्रृंगार रस के संयोग और वियोग यहाँ पर दोनों है जो पक्ष है जो देखने को मिले। जैसे कि जहरी जहरी, गहरी गहरी, यहाँ पर है ना ये, और गहरी गहरी, यहाँ पर सीधा सीधा क्या हो जाएगा, समान अर्थ दोनों का, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। निगोड़ी नींद में, और निगोड़ी नींद जैसे आया है, निगोड़ी और नींद, निर्दय नींद, यहाँ पर पूछ लिया जाए अलंकार, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। और सोए गए भाग मेरे जानी व जगन में, यहाँ पर क्या हो जाएगा, विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। सोए गए भाग मेरे, कि मेरे भाग सो गए हैं कब, जागने पर, भाग है जो सो गए हैं कब, जागने पर, तो यहाँ पर विरोधाभास हो गई ना चीज़, इस तरीके से विरोधाभास हो जाएगा, ब्रजभाषा है। तो ये हो जाएगा अपना सपना वाला छंद, सपना शीर्षक से जो कविता छंद यहाँ पर देव साहब ने रचा है। इसके बाद में देखिए दरबार, अंतिम रचना देखेंगे, अंतिम छंद रूप में जो दरबार शीर्षक से लिखा है देव साहब ने, उसको देखेंगे। अभी तक भी आपने लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक ठोक दिए साहब, शेयर भी कर दीजिए, और पहली बार देखना सब्सक्राइब कर लेना। देखिए कि साहिब अंध मुसाहिब मूक सभा बहरी रंग रीज को माचो, साहिब अंध मुसाहिब मूग सभा बहरी रंग रीज को माचो, भूल तहाँ भटक्यो घट ओ घट बूढ़ कुकाहू कर्म न बाचो, भेष न सूझ कहो समुझो ने बतायो सुनो ने कहा रुचि राचो, और देव तहाँ निबरे नटकी बिगरी मति को सगरी निसी नाचो। देखिए साहब, तो यहाँ पर हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। पहले साहिब जो आया है, साहिब इन्होंने प्रयोग किया है स्वामी या राजा के लिए, साहिब यानी स्वामी या फिर राजा। साहिब का क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्वामी या राजा, ठीक है। मुसाहिब यानी मुंह लगे कर्मचारी, मुसाहिब यानी मुंह लगे हुए क्या कर्मचारी कह सकते हैं, या नौकर कह सकते हैं, दरबारी कह सकते हैं। मूक यानी बिल्कुल गूंगा, बहिरी यानी मतलब बोलते हैं कि बहरा हो गया, मतलब न सुनने वाली, बहिरी यानी न सुनने वाली, ठीक है। आगे हम देखें, बूढ़ी को काहू कर्म न बाँचो, काहू यानी किसी, आगे इसमें देखें, भेष न सूझो न बतायो सुनो न कहा रुचि राचो, देव का निबरी नटकी बिगड़ी मति, बिगड़ी यानी बिगड़ी हुई, भ्रष्ट हुई, मति यानी बुद्धि, सगरी लिया जा, क्या हो ना, सगड़ी लिया जाए, सगरी यानी सारी, कंप्लीट, ऑल, ठीक है, सारी। निसी यानी रात, निशा यानी निसी रात, नाचो यानी नाचना, ठीक है। यह है। अब देखिए इसमें क्या है, इन पंक्तियों में जो देव साहब हैं, देव साहब ने अपने युग की जो हमने जैसे प्रसंग में देखा था, अपने युग की जो दरबारी वातावरण था, दरबारी जो व्यवस्था थी, उसके अंदर जो कुछ
घटनाक्रम ये देखते थे, उस पर कटाक्ष करते हुए ये कहते हैं कि क्या कहते हैं कि साहिब अंध मुसाइब मूक, कि साहिब अंध मुसाइब मूक सबा बहिरी रंग रीज को माचो। ये कहते हैं कि दरबार में राजा मंत्री हो गए और दरबारी हो गए, इन सब से लेकर जो सभा है ना वो भी गूंगी बहरी और अंधी बनी हुई है। कि साहिब स्वामी राजा भी अंधा है, मुसाहिब जो मुंह लगे कर्मचारी है वो एक तरीके से गूंगे हैं, सभा बहरी हो गई है, रंग रीज को माचो। तो चारों तरफ ये कह रहे हैं कि दरबार में राजा हो चाहे मंत्री हो दरबारी हो, और उससे लेकर कि सभा भी कम, उससे ऊपर आगे बढ़ते हैं तो सभा भी जो क्या है गूंगी बहरी और अंधी बनी हुई है। कि साहब लोग, राजा लोग, मंत्री लोग, दरबारी लोग और सभा के लोग सभी क्या है, सभा भी पूरी क्या गूंगी बहरी और अंधी बनी हुई है। और ये सभी क्या राग रंग में क्या डूबे हुए हैं, रंग रीज को राग रंग के अंदर रिझे हुए हैं। रंग के अंदर जो भी वहाँ पर नृत्य वगैरह हो गया, जो भी मदिरा का कार्यक्रम चल रहा है उसके अंदर क्या है हो रखे, लिप्त हो रखे, उसके अंदर रिझे हुए हैं, उस पर आकर्षित हो रखे हैं। देखिए, यानी कि हम कहें कि इस प्रकार का वातावरण हो गया कि राजा को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और वो सब कुछ देखकर भी क्या है अनजान बना हुआ है एक तरीके से। समझ में आ गई बात। अब देखिए आगे देखते हैं हम। तो देव साहब करेंगे भूल्यो तहां भटक्यो घट ओ घट बूढ़ी बे को काहू कर्म न बाँचो। कि जो ऐसा वातावरण देख राजा को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, राजा को भटक गया, वो बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, वो एक तरीके से सब कुछ देख कर भी क्या हो गया अनजान हो गया, राग रंग में डूबने की वजह से सब कुछ देखते हुए क्या अनजान बन गया। और दरबार का जो ऐसा वातावरण है वो क्या एक तरीके से क्या हो गया कला के विहीन हो गया, कला को कोई नहीं देख रहा है, कोई भी कला की गहराई में जो जाना नहीं चाहता, सब लोग क्या है भोगविलास में क्या डूबे हुए हैं। ठीक है, भोगविलास में सारे के सारे लोग हैं जो डूबे हुए हैं। कोई क्या कर्म कर रहा है, किसी की कर्म की किसी की क्या कला है उसको कोई परवाह नहीं, उसको बांसने से उसको देखने से किसी कोई फुर्सत नहीं उसको। भेष न सूझो कहो समझो न बतायो सुनो न कहा रुचि राजो। कि कोई भी कला की गहराई में जाना नहीं चाहता, सब भोगविलास में डूबे हुए हैं। यहाँ न कोई किसी की कुछ सुनता है, बतायो सुनो न, न तो कोई किसी की सुनता है, न ही कोई कुछ किसी को समझता है। भेष न सूझो कहो समझो न किसी कोई सुनता है, न कोई किसी को कुछ भी समझता है। जिसकी जैसी रुचि है ना जिसमें, वो उसी में लगा पड़ा है। भेष न सूझो कहो समझो न, किसी को कुछ नहीं सूझता है और कुछ नहीं समझता है, कोई किसी की कोई सुनता नहीं है। कहाँ रुचि राचो, जिसकी जिसमें रुचि है ना वो उसी में मग्न है, उसी में जो लगा पड़ा है। किसी को कोई किसी से सरोकार नहीं, किसी को कोई किसी से कोई लेना देना है जो नहीं है। आगे देव साहब कहते हैं कि देव तहाँ निबरे नट की बिगरी मति को सगरी निसी नाचो। तो कवि कहता है भोगविलास के कारण इन लोगों की मति क्या है इतनी खराब हो गई है, मतलब मति मारी गई है इन लोगों की। तो वे तो नट की तरह दिन रात नाचते हैं। तहाँ निबरे नट की बिगरी मति को सगरी निसी नाचो। कि जो नट होता है ना उस नट की तरह दिन रात क्या नाचते हैं और भोगविलास में पागल हो रखे हैं। और ऐसे वातावरण में कला की यहाँ पर ऐसे वातावरण कला की पहचान है जो कौन कर सकता है, कला की पहचान और जो अनुभूति है भला है जो कैसे हो सकती है। मति को सगरी निसी नाचो, सारे के सारे लोग बस नट की तरह नाचने पागल हो रखे हैं, भोगविलास में जो डूबे हुए हैं साहब। तो ये था अपना तीनों, दरबार, सपना और पहली कविता हंसी की चोट। 3 कविताएं हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। जैसे कि यहाँ पर रुचि राचो, निसी नाचो, निबरे नट, इनके अंदर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। छंद पूछ ले, इसमें क्या हो जाएगा सवैया। ठीक है, इसमें तो सवैया छंद है। और जो पहले हमने देखा जहरी जहरी झीनी बूंद उसमें कवित। ठीक है, ये पूछ ले तो ये ध्यान में रखना। और यहाँ पर जो उस समय की अपने पतनशील और निष्क्रिय जो परिस्थितियाँ थी उनके प्रति असंतोष व्यक्त किया है। रीतिकालीन दरबारी जो वातावरण है उसका यथार्थ चित्रण किया देव साहब ने इस छंद के अंदर। तो और भाषा ब्रज भाषा है। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। और सवाल वगैरह मैं टेलीग्राम पे
और डाल दूंगा। देखिए यहाँ पर ये दिया, दरबार सवैये को भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक अंधेड़ नगरी के समकक्ष रखकर। तो अंधेड़ नगरी किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र साहब का, ध्यान में रखना। और ये तो ऐसे ही है। अब देखिए ये मैं शब्दार्थ और बता देता हूँ आपको एक बार। तनुतयन कृष्णता दुबलापन, हेरियन देख कर हरि हरने वाला या कृष्ण, जहरियन बरसाती बूंदों की झड़ी, निगोड़िय निर्दयी मुसाहिब, राजा के दरबारी योग्य कठिन दुर्ग, निबरे नटी ने अपनी कला प्रतिभा भटका हुआ कलाकार, एक तरीके से नट होता है, मूक यानी चुप, सग्र यानी संपूर्ण। तो ये था अपना अध्याय। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर दो आप नहीं किया तो। सभी दोस्तों के साथ सभी ग्रुप में फेसबुक व्हाट्सएप जरूर शेयर करें। पहली बार देख रहे हैं चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन क्लिक करना है, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। और मोटिवेशनल वीडियो, आज ही मैंने एक ज़बरदस्त मोटिवेशनल वीडियो डाला है आदि की आवाज़ यूट्यूब चैनल पर। मेरा दूसरा चैनल है आदि की आवाज़ नाम से, उस पर जाकर ज़रूर देखिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को भी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाम है कवि आदि गणेश हिंदी, कवि आदि गणेश और हिंदी सर्च करते हो तो हिंदी आपको देवनागरी में लिखना, और जिस पर 4200 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं उसी टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना है। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।